हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे जनार्दन, आप सभी जीवों का हित करने वाले हैं, सभी जीवों की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और इस एकादशी की महिमा के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, कृपया इस एकादशी के बारे में ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह एकादशी जो पापों का नाश करने वाली है और हर प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है, इस एकादशी का नाम अजा या फिर अन्नदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पूरी तरीके से पालन करते हैं, वे अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही ये भी भगवान बता रहे कि जो ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण भी करते हैं, वे भी अपने पिछले सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, पृथ्वी लोक पर और उच्च लोकों में इस दिन से बड़ा और कोई दिन नहीं है। ये सत्य बात है, इस पे संशय मत कीजिएगा। एक बार की बात है कि एक बहुत ही मशहूर राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। ये बहुत ही सत्यनिष्ठ और बहुत ही ईमानदार थे। पूरे संसार के ये राजा थे। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था चंद्रमती और उनके पुत्र का नाम था लोहिताश्व। दुर्भाग्यवश राजा हरिश्चंद्र अपना संपूर्ण राज्य खो बैठे और उनकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को भी बेचना पड़ गया। ये जो पुण्यवान राजा थे हरिश्चंद्र, इन्हें एक चांडाल के यहाँ पर एक तुच्छ सी सेवा करनी पड़ी, एक तुच्छ सी नौकरी करनी पड़ी। उस चांडाल ने इन्हें एक शमशान घाट के रक्षक के रूप में रखा। एक चांडाल के यहाँ पर तुच्छ सी नौकरी करने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा और अपने चरित्र को नहीं खोया। इस प्रकार इस परिस्थिति में राजा ने कई साल उस चांडाल के यहाँ पर काम किया। एक दिन राजा बहुत ही उदास थे और सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या मैं ऐसा करूं कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊं। और ये सोचते हुए राजा बहुत ही उदास, मायूस और शोक में डूब गए। एक दिन की बात है कि सौभाग्यवश एक महान संत वहां से जा रहे थे, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य राजा हरिश्चंद्र को मिला। राजा हरिश्चंद्र ये सोचने लगे कि भगवान ने ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे भक्तों को बनाया ही इसलिए है ताकि ये बाकियों की सहायता कर सके। राजा हरिश्चंद्र उन संत महात्मा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, जिनका नाम है गौतम मुनि। बहुत ही विनम्र अवस्था में अपने दोनों हाथों को जोड़कर राजा हरिश्चंद्र गौतम मुनि के सामने पहुंचे और उन्होंने अपनी बुरी परिस्थितियों का वर्णन गौतम मुनि को किया। गौतम मुनि राजा की इस परिस्थिति को जानकर बहुत ही हैरान हुए और ये विचार करने लगे कि ऐसा क्या हुआ है कि इतने महान राजा को आज लाशों के ऊपर से कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की इस दयनीय स्थिति को जानकर दयावश गौतम मुनि ने व्रत करने की विधि के बारे में राजा को बताया, जो कि उन्हें पवित्र करने वाली, उन्हें शुद्ध करने वाली थी। गौतम मुनि राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार कहने लगे कि हे राजा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष वरदान प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का नाम अजा या फिर अन्नदा एकादशी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई तपस्या ना करे, लेकिन अगर वह इस एकादशी का अच्छे से पालन करते हैं, तो उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हे राजा हरिश्चंद्र, आपके सौभाग्य से अगले 7 दिनों में यह एकादशी आने वाली है। इसलिए हे राजा, मैं आपको ये आदेश देता हूं कि इस एकादशी का आप अवश्य पालन करें और साथ ही पूरी रात्रि जागरण करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो ये करने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजा हरिश्चंद्र, आपके सौभाग्य के कारण, आपके पिछले पुण्य कर्मों के कारण मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष हूं और मैं यही आशा करता हूं कि भविष्य में आपका मंगल हो। और ये कहकर जो गौतम मुनि थे उस स्थान से राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि के सामने से अप्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल वैसे ही इस व्रत का पालन करते हैं जैसे गौतम मुनि ने उन्हें रखने के लिए कहा था। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, जैसे ही हरिश्चंद्र ने इस एकादशी व्रत का पालन किया, उनके पिछले जितने पाप कर्म थे सब खत्म हो गए। यह महानता है इस एकादशी की, यह प्रभाव है इस एकादशी का कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उस व्यक्ति के पिछले सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और पापमय कर्मों से मिलने वाले सभी दुख, सभी कलेश भी खत्म हो जाते हैं। तो इस महान एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनके सभी दुखों से, सभी कष्टों से छुटकारा मिल गया। बिना किसी कष्ट के उन्हें उनकी पत्नी, पुत्र और राज्य वापस मिल गया। सभी देवी देवताओं ने स्वर्ग लोकों में वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए और साथ ही राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और उनके बच्चे पे पुष्पों की वर्षा करनी शुरू की। न केवल उनके दुखों से उनको छुटकारा मिला, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र भगवान के धाम लौट पाए। अंत में इस कथा के श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करेंगे, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और साथ ही वे भगवान के धाम लौट पाएंगे। जो भक्त इस एकादशी कथा का महिमा श्रवण करेंगे या फिर उसका अध्ययन करेंगे, ये करने मात्र से उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ का लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमने भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम अन्नदा एकादशी है, की कथा और महिमा की चर्चा की है। एकादशी तिथि श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए इसे माधव तिथि कहा गया है। इसलिए अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो केवल शरीर की तपस्या सफिशिएंट नहीं है। एकादशी का अर्थ है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। इसका अर्थ यह है कि भक्ति के जो अनुकूल कार्य है, जैसे भक्तों का संग करना, अधिक हरिनाम जप करना, संकीर्तन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, रात्रि जागरण करना, भगवान की कथा सुनना और इसके अलावा जितने कार्य जो भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, जो अनुकूल कार्य हैं, उसे अपने जीवन में अपनाना। इसके अलावा जो प्रतिकूल कार्य हैं, जैसे व्यर्थ की बातें करना, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक सोना, इन सभी कार्यों को हमें एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। अनुकूल कार्यों को अपनाना है और प्रतिकूल कार्यों को त्यागना है। ऐसा करने से हम श्री कृष्ण को इस एकादशी तिथि पर प्रसन्न कर पाएंगे। तो आप सभी भक्तों को अन्नदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।